अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक बहुत ही ख़तरनाक झूठ ने पाकिस्तानी नौजवानों को रोके रखा है तरक्की से, कामयाबी से। और ये झूठ है कि पैसे होंगे तो कारोबार होगा। ये झूठ ऐसा झूठ है कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए गरीब कर देगा। मेरा नाम है फ़रहान अहमद और आप देख रहे हैं नमक तेज़। अच्छा, अली बाबा एप्लीकेशन के ऊपर जब आप जाते हैं, उसके ऊपर रीजनल सप्लायर पर क्लिक करके आप सर्च बार में लिखें पाकिस्तानी लेदर शूज़, तो आपके सामने पाकिस्तान के वो मैन्युफैक्चरर्स की कंपनीज़ आ जाएंगी जो लेदर शूज़ पाकिस्तान में बैठ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, जब आप उनकी कंपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उनके जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनका जो सेटअप है उसकी चंद तस्वीरें भी उन्होंने अपलोड की हुई हैं। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वो जिस जगह के ऊपर बैठ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो जगह हमारे पास, आपके पास, सबके पास कहीं ना कहीं अवेलेबल होती है। वो इस तरह की जगह होती है जैसे घर की बैक साइड पे जो जहाँ पे कचरा कूड़ा फेंक के हमने उस जगह को बेकार और वीरान समझा होता है, उन्होंने उस जगह को अच्छा मेंटेन करके वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की हुई है। इस तरह के छोटे छोटे स्टोर्स हैं जिसके अंदर बैठ के वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ ऐसे हॉल हैं जिनको दीवारों के ऊपर प्लस्तर भी नहीं हुआ हुआ, सिर्फ ईंटें हैं, वहाँ पे बैठ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि वो उनकी जो सेल है, जब आप जाके देखते हैं, रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग आर इन मिलियंस ऑफ डॉलर, फ्रॉम 1 मिलियन टू 5 मिलियन डॉलर्स दे आर जनरेटिंग। अच्छा, ये जो सोच है जिसने दूसरे नौजवानों को पीछे रखा हुआ है, वो ये देखने से कासिर हैं कि अगर पाकिस्तान में बैठ के कारोबार नहीं किया जा सकता तो पाकिस्तान में दूसरी तरफ जब हम जीटी रोड पे या किसी रोड पे जाते हैं तो महंगी से महंगी गाड़ियों की लाइनें, कतारें और उनका तांता बंधा होता है। गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी। ये कितनी महंगी और एक्सपेंसिव गाड़ियाँ किन की हैं? ये ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों की हैं, और ये उन पाकिस्तानियों की हैं जो पाकिस्तान में बैठ के कारोबार कर रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान में बैठ के कारोबार कर रहे हैं और चंद लोग जो नहीं कर पा रहे, असल वजह उनकी सोच पे लगा एक ताला है। एक झूठ को जब हम सच मान लेते हैं ना, उसको यकीन कहते हैं। किसी बात को जब हम सच मान लेते हैं उसको यकीन कहते हैं। तो वो लोग जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो तरक्की नहीं कर पा रहे, उन्होंने इस झूठ को, इस गलत चीज़ को कि पैसे होंगे तो कारोबार होगा, वो सच मान लिया हुआ है। ये सच उनके दिमाग में यकीन बन के बैठ गया हुआ, और ये यकीन उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ। उसकी एक मिसाल तो अली बाबा पे दे दी कि मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं, हमारे आपके जैसे यंगस्टर्स हैं, दे आर जनरेटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। दूसरी तरफ गाड़ियों की मिसाल दे दी। तीसरी तरफ एक और मिसाल है कि जब हम कहते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। अगर आप कहते हैं कि पहले मुर्गी आई तो पूछने वाला कहता है कि अंडा होगा तो मुर्गी आएगी। फिर आप कहते हैं पहले अंडा आया तो पूछने वाला कहता है मुर्गी होगी तो अंडा आएगा। सिमिलरली ये जो सवाल है कि पैसे होंगे तो बिज़नेस करेंगे, उसकी तस्वीर का दूसरा रुख है, यार बिज़नेस करोगे तो पैसे आएंगे, बिज़नेस से ही पैसे आते हैं। बिज़नेस को जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत होती है, बिज़नेसमैन को पैसों की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो बिज़नेसमैन होता है ना, वो स्क्रैच से, ज़ीरो से पैसे बनाना जानता है। वो बग़ैर पैसों के भी पैसों को बनाना जानता है। जब वो बग़ैर पैसों के पैसे बनाता है, फिर उन पैसों को बिज़नेस में लगाता है। जिस बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत होती है वो पैसों को बिज़नेस में लगाता है, तो वो छोटा बिज़नेस बड़ा होना शुरू हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।